और लास्ट एग्जांपल पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर नाइट्रोजन एट 223 केल्विन एट 800 atm is 1.95. At 373 Kelvin at 200 atm is 1.10. A certain mass of nitrogen occupy a volume of 1 decimeter cube at 223 Kelvin and 800 atm. Calculate the volume occupied by the same quantity of nitrogen at 373 Kelvin at 200 atm. तो स्टार्टिंग में देखें हमें क्या क्या दे रखा है। तो यदि हम बात करें P1 कितना दे रखा है भाई 800 atm। ठीक, P1 कितना दे रखा है, जब पहले क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। टेम्परेचर 223 केल्विन, ठीक है। और इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको दे रखा है Z1 1.95। बोला जा रहा है कि भाई जबकि अच्छा दूसरी कंडीशन दे रखी है P2, प्रेशर कितना 200 atm, टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1.10। A certain mass of nitrogen occupy volume of 1 decimeter cube at 223 Kelvin at 800 atm। तो वॉल्यूम दे रखा है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, यानी बेसिकली मोल सेम है क्योंकि गैसेस भी सेम है। जब सेम मास बोला जा रहा है, सेम मास का मतलब आपका मोलर मास तो सेम है ही, क्योंकि नाइट्रोजन की बात कर रहा है, तो यानी नंबर ऑफ मोल दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है, ये V2 पूछ रहा है, N1 इक्वल टू N2, मोल सेम है। भाई Z इक्वल टू क्या होता है, Z इक्वल टू होता है PV अपॉन NRT। तो N इक्वल टू क्या आएगा, PV अपॉन ZRT। तो N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये P1 V1 अपॉन Z1 R T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन Z2 R T2। भाई आर तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 कितना है 800, वॉल्यूम V1 कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब, Z1 कितना है 1.95, T1 कितना है 223, P2 कितना है 200, V2 पता करना है, Z2 1.10, T2 373। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, ये करीब करीब आएगा आपका 3.77 लीटर। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.77 लीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। बच्चों को क्या बताना है कि भाई जेड की वैल्यू पता होती है। जेड क्या होता है, पीवी अपॉन एनआरटी। तो यहाँ से मोल्स निकलेंगे, पीवी अपॉन जेड आर टी, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। आपको सब डेटा दे रखा है कि भाई पहले प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखा है, आपको Z1 दे रखा है, बाद के लिए आपको प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम पूछ रहा है, और साथ में इसने एक बात बोल दी कि नाइट्रोजन गैस को जब आपने कलेक्ट किया था पहली कंडीशन में, तो सेम अमाउंट कलेक्ट की थी जो बाद में कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट है, या आपका डीपीपी कंप्लीट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।